आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रज्जीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या तुम वो एक ग्रोह था जो गुजर चुका, जो कुछ उसने कमाया वो उसका है और जो कुछ तुमने कमाया वो तुम्हारा है। माने पहले नबी थे, रसूल थे और उनके साथ अच्छे नेक लोग साहबे किराम, उन नबियों के जो साथी थे, कहा जाता है कि वो एक ग्रोह था, वो एक दल था, एक जमात था जो गुजर चुका, मतलब जो दुनिया से चला गया। जो कुछ उसने कमाया, जो अच्छा काम किया उसका, वो उसका है और जो कुछ तुमने कमाया, मतलब जो अच्छा काम तुमने किया वो तुम्हारा है और जो कुछ वो करते रहे उसके विषय में तुमसे कोई पूछताछ ना की जाएगी। वो लोग जो अच्छा किया या बुरा किया उसके बारे में तुमसे कोई प्रश्न नहीं की जाएगी, वो लोग ऐसा क्यों किया। वो कहते हैं यहूदी या ईसाई हो जाओ तो मार्ग पालोगे। कहो नहीं, बल्कि इब्राहिम का पंथ अपनाओ जो एक अल्लाह का हो गया था और वो अनिकेश्वरवादियों में से ना था। यहाँ अल्लाह ताला सिखाते हैं यहूदी या ईसाई, माने वो लोग माने यहूदी और ईसाई कहते हैं कि उसका धर्म अपनाओ तो मार्ग पालोगे, माने सही रास्ता मिल जाएगा। तो अल्लाह ताला कहता है कि कहो, यहाँ नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि कहो उन लोगों को, नहीं, ऐसा नहीं, यहूदी और ईसाई होने से सीधा रास्ता नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, नहीं, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो पंथ था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो तरीका था, जो रास्ता था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो रास्ता था वो अपनाओ जो एक अल्लाह का हो गया था, माने एक तन्हा अल्लाह का हो गया था और वो अनेकश्वरवादियों में से ना था, माने वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था। कहो हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस चीज पर जो हमारी और उतरी और जो इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी संतान की और उतरी और जो मूसा और ईसा को मिली और जो सभी पैगंबरों को उनके रब की ओर से प्रदान की गई। यहाँ कहा जाता है कि ए नबी, उन लोगों को कहो कि हम ईमान लाए हैं अल्लाह के, माने नबी और साहबे, तमाम साहबे किराम और सालेहीन ईमान लाए अल्लाह के ऊपर, एक अल्लाह के ऊपर और उस चीज के ऊपर जो हमारी पर उतरी, माने कुरान मजीद, कुरान शरीफ, कुरान पाक पर, और जो इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और जो उनकी संतान की और उतरी और जो 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 किताब इब्राहिम इस्माइल, माने जो सहीफा अल्लाह की तरफ से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के माध्यम से जरिए से जो सहीफा इब्राहिम इस्माइल इसहाक और याकूब और उनकी संतान, माने उन लोग उस नबियों के बेटों पर जो सहीफा अल्लाह के हुक्म आदेश निषेध उतरी और जो मूसा और ईसा को मिली, जो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के, मूसा के ऊपर तौरात और ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजिल शरीफ उतरी, उन लोगों को ये सब किताब मिली और जो सभी पैगंबरों को उनके रब की ओर से प्रदान की गई, माने और बाकी पैगंबरों नबियों को अल्लाह की तरफ से जो हुक्म अहकम मिली
हम वो सब उन सब चीज पर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं। हम उनमें से किसी के बीच अंतर नहीं करते और हम केवल उसी के आज्ञाकारी हैं। माने इन नबियों, इन पैगंबरों में से किसी का पर भी अंतर नहीं करते कि ये नबी रुतबे में, शान में माने ये नबी का लेवल ऊंचा है, ये नबी का लेवल कम है, ऐसा नहीं। हम सभी नबी को समान देखते हैं और हम केवल उसी की आज्ञाकारी हैं। माने हम केवल अल्लाह का ही आदेश, अल्लाह का हुक्म पालन मानने वाले हैं। फिर यदि वो उसी तरह ईमान लाए जिस तरह तुम ईमान लाए हो तो उन्होंने मार्ग पा लिया। यहाँ अल्लाह ताला कहते हैं ये सब यहूदी और ईसाई अगर उसी तरह ईमान लाए जिस तरह तुम माने साहबे करम आप लोग जैसे ईमान लाए, इस तरह ईमान लाए तो वो लोग सीधा रास्ता पाएगा। और यदि वो मुंह मोड़े तो फिर वही विरोध में पड़े हुए हैं। अगर वो लोग मानने से इनकार कर दिया, मानने से नहीं माना, तो लोग मुंह मोड़या, माने सीधा रास्ते से हट गया, फिर वही विरोध में पड़े, माने वही इस्लाम के विरुद्ध जाएगा। अतएव तुम्हारी जगह स्वयं अल्लाह उनसे निपटने के लिए काफी है। माने अल्लाह उन लोग के लिए, उन लोग के सामना करने के लिए काफी है, यथेष्ट है। वो सब कुछ सुनता जानता है। अल्लाह सब कुछ, ये लोग का हाल, ये लोग का कारनामा सब कुछ जानता है, सबको वो ये लोग का बातचीत सब सुनता है। कहो अल्लाह का रंग ग्रहण करो, उन लोग को कहो अल्लाह के रंग ग्रहण करो, माने अल्लाह का जो रास्ता है उस रास्ते पे चलो। उसके रंग से अच्छा और किसका रंग हो सकता है। माने अल्लाह जो रास्ता दिखाता है, जिस रंग से बंदे को सजाना चाहता है, जिस रंग से रंगीन करना चाहता है, उस रंग से अच्छा और किसका रंग हो सकता है। ये यहूदी ईसाई जो जो रंग में इंसान को भरना चाहता है, वो अंधेरा गुमराही का रंग है। और अल्लाह जिस रंग से अपने बंदे को रंगना चाहता है वो उजाला रंग है और रोशनी का रंग है। तो अल्लाह बोला उसके रंग से अच्छा किसका रंग है, उसके साचे में समा जाओ। तो अल्लाह का कोई रंग नहीं, मतलब इसका मतलब है माने अल्लाह जिस तरह अपने बंदे को जिस तरह बनाना चाहता है वैसे ही बन जाओ। तो इसको कहते हैं रंग, माने गुण, उस गुण में, उस क्वालिटी में समा जाओ। अल्लाह ताला जिस जिस क्वालिटी अपनाने बोलता है वो क्वालिटी एडॉप्ट कर लो। और किसका अल्लाह से और उससे किसका रंग हो सकता है। अल्लाह जिस तरह बंदा बनाना चाहता है उस तरह बंदा से अच्छा और कैसा बंदा है, अच्छा है। और हम तो उसी की बंदगी करते हैं और हम जो हमको अच्छा बंदा दिखना दिखना चाहते हैं, हम उसी रब की बंदगी करते हैं, उसी की कहना मानते हैं। कहो क्या तुम अल्लाह के विषय में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वो ही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी है। यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि यहूदी और ईसाइयों को कहो कि क्या तुम अल्लाह के विषय में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वो हमारा भी पालने वाला है और तुम्हारा भी पालने वाला है। तो रब एक ही रब है, तो उसके विषय में क्यों झगड़ते हो।
और हमारे लिए हमारे कर्म है और तुम्हारे लिए तुम्हारे कर्म है। एक ही रब हमारा है, तुम अलग तरीके से चलते हो, हम अलग तरीके से चलते हैं, और हम तो बस नीरे उसी के हैं। माने हम तो जो कुछ करते हैं अल्लाह ही के लिए करते हैं, और सब कुछ अल्लाह के है। या तुम कहते हो कि इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी संतान सब के सब यहूदी या ईसाई थे। तुम लोग, हाँ, हमको ये समझाना चाहते हो कि इब्राहिम इस्माइल और इसहाक याकूब और उनके संतान सब यहूदी या ईसाई थे। कहो तुम अधिक जानते हो या अल्लाह। उन लोग को कहा जाता है कि क्या तुम अधिक जानते हो या अल्लाह। इब्राहिम इस्माइल, ये सब लोग यहूदी थे या ईसाई थे, इससे अच्छा अल्लाह से अच्छा कौन जानता है कि वो लोग क्या थे। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसके पास अल्लाह की ओर से आई हुई कोई गवाही हो और वो उसे छिपाए। माने उससे बढ़कर, उससे ज्यादा जालिम, अन्याय, माने बदबख्त, जालिम माने पापी कौन होगा जिसके पास अल्लाह की ओर से आई हुई कोई गवाही है वो, और वो उसे छुपाए। माने गवाही माने अल्लाह की तरफ से गवाही, नबी रसूल, और उसे वो छुपाए, उसके नाम, वो सब उन लोगों के नाम छुपाए, छिपाए। और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं। यहूदी और ईसाई जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह उससे बाखबर है, जानता है अच्छी तरह से। वो एक गुनाह था जो गुजर चुका है, जो कुछ उसने कमाया वो उसके लिए है, और जो कुछ तुम कमाया वो तुम्हारे लिए है। माने वो एक गुरु था, इस, इस्माइल इसहाक इब्राहिम इस्माइल उसके संतान, जो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं किया, नेकोकार थे। वो लोग एक गुरु था, एक दल था, एक जमात था जो गुजर चुका, माने दुनिया से चला गया, इंतकाल हो गया। और वो लोग जो कुछ उसने कमाया, माने जो कुछ नेकी इकट्ठा की उसके लिए है। और जो कुछ तुम कमाया, जो कुछ नेकी बुराई जो तुम कमा रहे हो वो तुम्हारे लिए है। और तुमसे उसके विषय में ना पूछा जाएगा जो कुछ वो करते रहे। वो लोग जो करते रहे पिछला उम्मत, वो लोग के बारे में कहा नहीं, कहा जाएगा कि वो लोग ये क्यों किया था। मूर्ख लोग अब कहेंगे उन्हें उनके उस किबले उपासना दिशा से जिस पर वो थे किस चीज ने फेर दिया। जो जाहिल अनपढ़ मूर्ख लोग होगा, वो लोग कहेंगे ईसाइयों में और यहूदियों में कि, कहेंगे आपस में कि उन्हें उनके रब, उनके उन्हें उस उनसे उस किबले से, उपासना दिशा से जिस पर वो थे। मैंने नबी अलैहिस्सलाम 17 महीना बैतुल मकदिस, जो मस्जिद अक्सा अक्सा जेरूसलम के वहाँ, उस मस्जिद के तरफ जो ईसाई और यहूदी लोग उस तरफ नमाज पढ़ते हैं। तो उस माने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोग को ये यकीन दिलाना चाहता है कि मैं नया नबी नहीं, मैं भी उन नबियों जैसा हूँ जो तुम लोग के पास आया था। तो इस विश्वास दिलाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 महीना तक वो लोग का किबला के तरफ, जिस दिशा में वो लोग नमाज बंदगी करते थे, उस डायरेक्शन में नमाज पढ़ते थे। तो अल्लाह ने बोला कि मूर्ख लोग कहेंगे उनके उस
किबले से, जिस उपासना दिशा से जिस पर वो थे, किस चीज ने फेर दिया? कहो पूर्व और पश्चिम अल्लाह अल्लाह ही के हैं, वो जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखाते हैं। माना अल्लाह का हुक्म आया कि अब उस दिशा में नमाज ना पढ़ो, उस डायरेक्शन में। अब तुम लोग का डायरेक्शन सेंटर काबा शरीफ है, अब से उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना। तो नमाज के दौरान ही ये हुक्म हुआ कि अब इस तरफ से नमाज पढ़ो, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। इसलिए वो लोग कहा कि किस चीज ने वो लोग को फेर दिया, मुंह बदल दिया। तो कहो, अल्लाह फरमाता है कि वो लोग को कहो पूर्व और पश्चिम अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही के है, वो जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखाते हैं। पूर्व पश्चिम जो है सब अल्लाह ही के लिए, मतलब हर दिशा अल्लाह के हैं। जाहिर सी बात, क्या कहते हैं, सारा विश्व ब्रह्मांड, तमाम सृष्टि जगत अल्लाह के सामने एक एटम, बोमा एक एटम के बराबर है। तो इसलिए अल्लाह ताला वो पूरा कायनात को घेरे हुए हैं, सारा विश्व ब्रह्मांड को घेरे हुए हैं। ऐसी बात है, एक एटम के बराबर सारा दुनिया विश्व ब्रह्मांड है। तो इसलिए हर दिशा अल्लाह ही के है। तो हाँ, वो जिसे चाहता है, अल्लाह जिसे चाहता है सीधा मार्ग दिखाता है। माने सीधा, अल्लाह जिसे चाहता है, जो कोशिश करता है, जो एफर्ट पुट करता है, सीधा रास्ता चलने पर, तो अल्लाह उसको सीधा रास्ता पे चलाता है, दिखाता है। और इसी प्रकार हमने तुम्हें बीच का एक उत्तम समुदाय बनाया, ताकि तुम सारे मनुष्यों पर हो गवाह हो, और पैगंबर तुम पर गवाह हो। इसी प्रकार हमने तुम्हें, माने अल्लाह ताला, ये जो उम्मत है, ये उम्मत एक मिडिल मिडिल का उम्मत बनाया गया, और उत्तम समुदाय, सब जाति से उत्तम जाति समुदाय बनाया है, ताकि तुम सारे मनुष्यों पर गवाह हो जाओ। माने सारी इंसानियत पर गवाह हो जाओ कि अल्लाह एक है और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं, और तमाम को विश्व ब्रह्मांड को बनाने वाला एक ही स्रष्टा है, वो अल्लाह है। क्योंकि कयामत के दिन सारे इंसानियत के विरुद्ध में ये लोग गवाही देंगे, मुसलमान। क्योंकि गॉड ओरिएंटेड सिर्फ मुसलमान है, अल्लाह को मानने वाला। और एथियस्ट जो अल्लाह के डिनाई कर दिया, वो कहता है अल्लाह है ही नहीं, स्रष्टा है ही नहीं, वो लोग के विरुद्ध में, वो लोग के ऑपोजिट में मुसलमान गवाही देंगे। और ईसाई और यहूदी जो आखिरी मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते कि ये नबी है, तो वो लोग के विरोध में, वो लोग के ऑपोजिट में कयामत के दिन ये लोग गवाही देंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी थे, अल्लाह के रसूल थे। और मुशरिक के ऑपोजिट में भी गवाही देंगे, क्योंकि वो लोग बुत मूर्ति पूजा करते हैं। तो लोग को गवाही देंगे कि अल्लाह तो एक था, तो तुम लोग को किसने बोला था कि एक, माने अल्लाह के साथ शिर्क करना। और यहाँ सबसे बड़ी बात किया गया कि तुम इसी प्रकार और पैगंबर तुम पर गवाह हो। यहाँ कहा गया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है,
वो इस उम्मत के विरुद्ध में गवाही देंगे। बहुत बड़ी कठिन बात है। आजकल मुसलमान सोचता है जो कुछ है महबूब के उम्मती है, और महबूब इस उम्मत के ऑपोजिट में विरुद्ध में गवाही देंगे, क्योंकि मुसलमान दीन छोड़ दिया, अल्लाह के रसूल के सुन्नत को छोड़ दिया, तरीके को छोड़ दिया। कोई कब्रों को चाटता है, कोई माजार के मुर्दों से दुआ मांगता है, कोई पीर के गुलामी करता है, कोई ढोंगी बाबा को नजराना पेश करता है, पैसा देता है उसको मौज मस्ती करने की। यही तो होता है ना, मेहनत का पैसा। ढोंगी पीर बैत बैत चीज तो बिदात है, ये है ही नहीं इस्लाम में। बैत मतलब बेचना, तो अपने आप को किस ढोंगी पीर को। इस्लाम में सिर्फ मानने को कहा आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, हुक्म, और सच्चा किताब अल्लाह के किताब के हुक्म चलने को इस्लाम है। तो कयामत के दिन मुसलमान के विरुद्ध में, अपोजिट में, वो लोग के विरुद्धों में ये कुरान शरीफ भी गवाही देगा जहन्नम में। कुरान शरीफ वो लोग को रोक लेगा जो शिर्क के हालत में मर गया और तौबा नहीं किया। वो लोग के विरुद्ध में कुरान शरीफ गवाही देगा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन इस उम्मत के गवाही देंगे कि ये उम्मत इस दीन को, इस तरीके को, सुन्नत को छोड़ दिया। और मोहम्मद उम्मत सोच रहा है कि जो कुछ है महबूब के उम्मत। वो कौन उम्मत है जो पुलसिरात के पुल में गुजरते कट कट के दोजक में गिरेंगे, आग में गिरेंगे? वो कौन सा उम्मत है? तो ये ख्यालों की दुनिया, डिज्नीलैंड पे लोग रहते हैं कि जैसा भी हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग का शफात करेंगे। तो ये कहा गया कि ए नबी, तुम पर गवाह हो जाओ, माने, और पैगंबर तुम पर गवाह हो, माने तुम लोग वो लोग के विरुद्ध में, ऑपोजिट में गवाह होंगे, और पैगंबर तुम पर गवाह होंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए इसके बारे में बहुत रोते थे कि एक ऐसा दिन भी आएगा जिस दिन मुझे अपने उम्मत के विरुद्ध में, अपोजिट में, वो लोग के सामने, वो लोग के विरुद्ध में जाकर मुझे गवाही देनी पड़ेगी। पैगंबर इसलिए रोते थे, और उम्मत बेफिक्र है, बिंदास चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं कि जो कुछ है महबूब के उम्मत है। कयामत के दिन महबूब सिफारिश करेंगे, शफात करेंगे। और महबूब इस टेंशन में रो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं कि मुझे उम्मत के बारे में गवाही देनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरे भाई, ख्यालों की दुनिया से निकल जाओ, और जो लॉजिक की दुनिया है, वास्तव दुनिया है, उसमें आ जाओ। मैजिक की तरह सब कुछ कैजुअल में मत लो। तो यहाँ कहा गया कि इसी प्रकार हमने तुम्हें बीच का एक उत्तम समुदाय बनाया। सारा दुनिया में श्रेष्ठ मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान सिर्फ अल्लाह को रिस्पॉन्स करता है। उसे ज्यादातर 90% तो कब्रों और कब्रों पर पूजा करता है, सजदा करता है, कब्रों को चाटता है। थोड़ा जो है वही हर लोग पर गालिब है, ताकि तुम सारे मनुष्यों पर गवाह हो जाओ, वो लोग के करतूतों पर गवाह हो जाओ, वो लोग को काले करतूतों पर जो है गवाह हो जाओ।
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने और पैगंबर तुम पर गवाह हो, माने तुम्हारे जो काले करतूत है, मुसलमानों का जो काले करतूत है उस पर गवाह होंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही कहा गया। और जिस किबले पर तुम रहे हो उससे तो हमने केवल इसलिए हमने इसलिए किबला बनाया था कि जो लोग पीछे पीछे इसी प्रकार ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇನಾಗೈ किबले पर तुम रहे हो तो उसे तो हमने केवल इसलिए किबला बनाया था जिसके कि जो लोग पीठ पीछे फिर जाने वाले हैं वो उनसे हम उनको अलग जान लें। माने साहब किराम के नज़र में वो लोग को अलग, साहब किराम जान ले कि ये लोग हम लोग के किबले का अनुसरण नहीं है, और जान ले, और जो पैगंबर का अनुसरण करते हैं वो लोग जान ले। और ये बात बहुत भारी अभी अप्रिय है, वो लोग को बहुत ही नापसंद है कि वो लोग हम लोग का किबला अनुसरण करें, किंतु उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने जिन्हें अल्लाह ने मार्ग दिखाया, लेकिन वो लोग के नहीं जिन्होंने अल्लाह मार्ग दिखाया, जो सच्चा रास्ता पर कायम है। और अल्लाह माने जिसको अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखाया वो लोग के लिए अच्छी बात है। और अल्लाह ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे ईमान आस्था को अकारण कर दे, अकर्थ कर दे। अल्लाह तो इंसानों के लिए अत्यंत करुणामय दयावान है। ये नहीं कि अल्लाह मतलब तुम्हारे जो ईमान है, आस्था है, उसको 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 तबाह बर्बाद कर दे, ऐसा नहीं। अल्लाह तो इंसानों के लिए अत्यंत करुणामय दयावान है, क्योंकि आखिरी जो पैगंबर है उनको मानना ही होगा। उन पर यकीन जो नहीं करेगा, किसी इंसान उस तक मुसलमान ही नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता। अगर कहे कि मैं सारे पैगंबरों को मानूंगा, इस पैगंबर को नहीं मानूंगा, मैं अपने पसंद के पैगंबर को मानूंगा, इस पैगंबर को नहीं मानूंगा, तो वो काफिर है। हम आकाश में तुम्हारे मुंह की गर्दिश देख रहे थे, तो हम अवश्य ही तुम्हें उसी किबले का अधिकारी बना देंगे जिसे तुम पसंद करते हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी आकाश की तरफ देख रहे थे कि अल्लाह दया करे, और ये जो किबला है जिस पर 17 महीने से नमाज पढ़ रहे, जो किबला यहूदी और ईसाइयों का है, उस डायरेक्शन बदल के अल्लाह ताला
काबा काबा की तरफ कर दे, जिस पर मुंह करके नमाज पढ़े, जिसका डायरेक्शन इस्माइल, इसहाक, याकूब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के थे। तो अल्लाह ताला वही बात बोल रहे हैं कि हम तो अवश्य यकीनन तुम्हें उसी किबले की अधिकारी बना देंगे, उसी डायरेक्शन की तरफ फेर देंगे जिसे तुम पसंद करते हो, जिसे तुम चाहते हो। अतएव मस्जिद हरम काबा की ओर अपना रुख करो। तभी तब अतएव मस्जिद हराम जो काबा, पवित्र काबा घर है, उसकी तरफ अपना रुख करो। अब से उसी तरह उसी उसकी ओर रुख करके नमाज पढ़ो, उसी डायरेक्शन में। और जहां कहीं भी हो, अपने मुंह उसी की ओर करो। माने यहाँ साहबे किराम और सारे मुसलमानों को कहा जाता है कि जहां कहीं भी हो, उसी की ओर मुंह करके, काबा की तरफ डायरेक्शन की मुंह करके नमाज पढ़ो। निश्चय ही जिन लोगों को किताब मिली थी, जो लोग किताब मिली थी, वो भली भांति जानते हैं, क्योंकि यहूदी आलिम और ईसाई पोप पादरी वो जानते हैं कि एक आखिरी पैगंबर आएंगे, और जिसके आने से उसका जिंदगी में जो किबला है, डायरेक्शन बदल के हकीकी किबला डायरेक्शन जो है काबा, उसी तरफ हो जाएगा। वो लोग जानते हैं कि ये उसकी रब की तरफ सत्य है, ये बात हकीकी सत्य बात है। इसके बावजूद जो कुछ वो कर रहे हैं, इसके बावजूद जो कर रहे, माने वो जो इनकार कर रहे हैं, अल्लाह उससे बेखबर नहीं, अल्लाह ताला अच्छी तरह से जानता है इस काफिर नुमा, मुनाफिक नुमा काफिर को, इस यहूदी और ईसाई को। यदि तुम उन लोगों के पास जिन्हें किताब दी गई थी, कोई भी निशानी ले आओ, फिर भी वो तुम्हारे किबले का अनुसरण नहीं करेंगे, और तुम भी उनके किबले का अनुसरण करने वालों नहीं हो। यदि अगर तुम उन लोगों को, माने ईसाइयों और यहूदियों को, उन लोगों के आलिमों को किताब, जो जिसको जिन्हें किताब दी गई थी, मतलब तौरात और इंजील जबूर दी गई थी, और उसमें कई भी निशानी ले आओ, उसमें लिखा गया बात ले आओ, फिर भी वो तुम्हारे किबले का अनुसरण नहीं करेंगे। वो लोग की किताब से निकाल के दिखा दो कि ये बात है कि परिवर्तन होगा, फिर भी वो लोग नहीं मानेंगे। और ना ही तुम उनके किबले का अनुसरण हो, उनके तरफ, मतलब उन लोग के डायरेक्शन में नहीं नमाज पढ़ोगे, अनुसरण नहीं चलोगे, नहीं फॉलो करोगे। और वो संख्या परस्पर और बेसंख्य परस्पर एक दूसरे के किबले का अनुसरण करने वाले नहीं हैं। वो लोग कहता फिरता है, फिर भी वो लोग ईसाई यहूदियों का किबले का अनुसरण नहीं करते, और यहूदी ईसाइयों का किबले का अनुसरण नहीं करते हैं। और यदि तुमने इस ज्ञान के पश्चात जो तुम्हारे पास आ चुका है, उनकी इच्छाओं का अनुसरण किया, तो निश्चय ही तुम्हारी गणना जालिमों में होगी। यहाँ अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह थ्रेट दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि यदि अगर तुम इस ज्ञान के, माने एक कुरान मजीद, कुरान पाक आने के बाद, इसके आने के बाद तुम्हारे पास आ चुका है, जो तुम्हारे पास आ चुका है ऑलरेडी, कुरान शरीफ, अगर इसके बाद उनकी इच्छा हो, माने वो लोग का सोच चिंताधारा में चलने लगोगे, वो लोग को फॉलो करने लगोगे, तो निश्चय ही अवश्य तुम्हारी गणना, तुम्हारी काउंटिंग जालिमों में होगी, जो लोग खुद पर जुल्म किया, अत्याचारियों में होगी।
जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, और उनमें से कुछ सत्य को जानबूझकर छिपा रहे हैं। जिन लोगों को हमने किताब दी थी, माने यहूदी और ईसाइयों को, जो वहाँ वो लोग का आलिम है, वो लोग अच्छे तरह से जानते हैं, जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं अच्छी तरह, वैसे पहचानते हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के नबी हैं। जानते हैं, पहचानते हैं कि मक्का शरीफ में हाशमी खानदान में अब्दुल्ला के घर पर एक शख्स पैदा होगा जो मोहम्मद के नाम में जाना जाएगा। काबा के नजदीक। तो जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं वैसे इस नबी को पहचानते हैं, और इसमें से कुछ सत्य को, उनमें से कुछ सत्य को जानबूझकर छिपा रहे हैं, माने जो सच सच बात है जानबूझकर उसको छिपा रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं। सत्य तुम्हारे रब की ओर से है, और तुम संदेह करने वालों में से कदापि ना होना। सत्य, हक वही है जो अल्लाह के तरफ से है। दुनिया में हक, सत्य, हक बात वही है जो अल्लाह की तरफ से, माने ये कुरान शरीफ हक है। अतएव तुम संदेह करने वालों में से कदापि ना होना। यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ तमाम मुसलमानों को कहा जाता है कि तुम संदेह करने वालों, मुनाफिक जैसे लोगों के तरह ना होना। प्रत्येक की एक दिशा है, वो उसी की ओर मुख किए हुए हैं। जाहिर सी बात, प्रत्येक हर कोई चांद का पूजा करता है, कोई सूरज का, कोई मूर्ति पूजा का। जो मूर्ति पूजा करता है पत्थर का देवता, तो उसका डायरेक्शन वो है। जो चांद का पूजा करता है, जो सूर्य को पूजा करता है, सूर्य को, तो उसका डायरेक्शन वो है। तो अल्लाह वही कहा गया, प्रत्येक की दिशा दिशा है उसकी, और वो उसी और मुख किए हुए हैं। तो तुम भलाइयों में अग्रसरता दिखाओ, माने वो लोग से अच्छा काम करो। जहां कहीं भी तुम होगे होंगे अल्लाह तुम सबको एकत्र करेगा, माने सब लोगों को कयामत के दिन एक जगह करेंगे। निस्संदेह अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। निस्संदेह अल्लाह सब कुछ कर सकता है। 2940।